नासा द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए पार्कर सोलर प्रोब ने वो कर दिखाया जो अब तक असंभव माना जाता था। पिछली 28 अप्रैल को इसने सूर्य के कोरोना को टच किया है। आपको बता दूं कि कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी तथा गर्म भाग होता है और इस प्रोब के आंकड़ों के आधार पर इसका टेम्परेचर करीब 2 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट था। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह पर स्थित कणों का नमूना लिया था। उन कणों से ही ये प्रमाणित हुआ है कि स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य की सतह को टच किया है। इस प्रोब से मिले आंकड़ों को पाने में कई महीने लग गए और इसके बाद कई महीने इसको एनालाइज करने में भी लग गए थे। इस प्रोब ने पिछले महीने ही सूरज के नजदीक अपनी 10वीं यात्रा को पूरा कर लिया है। ये सोलर प्रोब आगे भी लगातार सूरज के नजदीक जाता रहेगा और साल 2025 में उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। तो आइए दोस्तों इस सोलर प्रोब की फुल डिटेल्स को जानते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। नासा ने अपने पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। ये नासा के लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके जरिए एजेंसी ने सूर्य और पृथ्वी के बीच के सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर यूजीन एन पार्कर के सम्मान में रखा है। इससे पहले इसका नाम सोलर प्रोब प्लस था। यूजीन पार्कर ने ही सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफान के बारे में बताया था। नासा का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब से जो भी जानकारी मिलेगी उससे सूर्य के बारे में हमारी समझ और विकसित होगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के पीछे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम का हाथ है, जिसमें हार्वर्ड और स्मिथसोनियन के सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिसिस्ट के सदस्य भी शामिल रहे। ये टीम प्रोब में लगे एक अहम उपकरण सोलर प्रोब कप के निर्माण और उसकी निगरानी में जुटी है। ये कप ही वे उपकरण है जो कि सूर्य के वायुमंडल से कणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी हुई है कि स्पेसक्राफ्ट सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह यानी कोरोना तक पहुंचने में सफल रहा है। स्पेसक्राफ्ट के कप में जो डाटा इकट्ठा हुआ है उससे सामने आया है कि अप्रैल 28 को पार्कर प्रोब ने सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह को 3 बार पार किया था, जिसमें से एक बार तो कम से कम 5 घंटे के लिए वे सूर्य के कोरोना में था। सूर्य के कोरोना का ताप लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी कुछ ही सेकंड्स में पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में खास तकनीक वाली हीट शील्ड भी लगाई है, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती हैं। इस हीट शील्ड्स को बनाने में उन मटेरियल्स का यूज किया गया था जिसमें टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट पदार्थ मौजूद थे। पृथ्वी के विपरीत सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसमें अत्यधिक गर्म वातावरण होता है। यहाँ पर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो कि प्लाज्मा को बांध कर रखता है और टर्बुलेंट सोलर विंड्स को बाहर निकलने से रोकता है। जबकि अल्फीन पॉइंट तब होता है जब सोलर हवाएं एक फिक्स गति से अधिक हो जाती हैं। इसकी वजह से कोरोना और सूर्य चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त हो सकते हैं। जब इस पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सौर वातावरण और सौर हवाओं को पार किया था, तब वे सूर्य के केंद्र से लगभग 13 मिलियन किलोमीटर दूर था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस दौरान ये सोलर प्रोब कम से कम 3 बार कोरोना के अंदर घुसा था। इसके साथ ही जब सूरज की परिक्रमा करते हुए ये प्रोब शुक्र ग्रह के ऊपर से गुजरा तो उसने कुछ भयंकर आवाजों और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड भी किया था। जब इस आवाज को रिकॉर्ड किया गया था तो उस समय पार्कर प्रोब और विनस के बीच की दूरी मात्र 832 किलोमीटर ही थी। इससे पहले भी पार्कर ने शुक्र ग्रह के करीब से 2 बार उड़ान भरी थी, लेकिन इतना नजदीकी से पहले कभी नहीं गुजरा था। ये प्रोब हर चक्कर के दौरान सूरज के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। नासा ने बताया कि साल 2025 तक इस प्रोब को सूरज के 4.3 मिलियन मील की दूरी तक पहुंचाने का प्लान है। अगर इस प्रोब ने सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया तो इसे और नजदीक तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोब के साथ 4 पेलोड भी भेजे गए हैं, जो कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण कर उनका 3D चित्र तैयार करेंगे। सूर्य की सतह पर कभी कभी बेहद चमकदार प्रकाश दिखने की घटना को प्लेयर कहा जाता है। इस घटना में असीम ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा के साथ सूर्य से अति सूक्ष्म नाभिकीय कण भी निकलते हैं। ये ऊर्जा और कण ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाते हैं। इससे बड़े स्तर पर नाभिकीय विकिरण की घटना होती है, जिसे सौर तूफान कहा जाता है। सौर तूफान का सौर मंडल पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। इस प्रकार की घटना के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सूर्य और ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलने की संभावना है। सूर्य से लगातार आते आवेशित कणों से चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की रक्षा करता है। ये चुंबकीय शक्तियां वायुमंडल के आसपास कवच का काम करती हैं, लेकिन सौर तूफान के दौरान कई बार आवेशित कण इस चुंबकीय कवच को भेद देते हैं। पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले इस तारे के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। खासकर सूर्य की बनावट को लेकर अब तक संशय की स्थिति रही है। ऐसे में पार्कर सोलर प्रोब का सूर्य के वायुमंडल में पहुंचना सूर्य से जुड़े राज को खोलने के लिए एक
अहम भूमिका निभाएगा। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्यों सूर्य का बाहरी वायुमंडल 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जबकि खुद सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस ही है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का अंदाजा है कि सूर्य की गर्मी से इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और इसके आसपास के वातावरण को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। लेकिन ये बात अभी भी साफ नहीं है कि सूर्य का वायुमंडल आखिर इस ऊर्जा को सोखता कैसे है। इन सभी के अलावा ये अंतरिक्ष यान सूर्य से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तेज रफ्तार वाली सौर हवाओं के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इन दोनों ही प्रत्यक्ष घटनाओं का पृथ्वी पर सीधा असर होता है और कई बार इनकी वजह से ही धरती पर पावर ग्रिड्स और रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना के पार पहुंचने और आने वाले समय में और मिशन के जरिए उन रहस्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जिनके बारे में करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर डेटा हासिल करना नामुमकिन है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब की सफलता तकनीक इनोवेशन से कहीं अधिक है। इस अंतरिक्ष यान की ऐतिहासिक उपलब्धि ने सूर्य के बारे में सदियों पुराने रहस्यों को सुलझाने की उम्मीद जगा दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सोलर प्रोब सूर्य के और कितना नजदीक जा सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।